स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कर रहे हैं नॉलेज एंड करिकुलम का चैप्टर 2 का 2.6 पॉइंट डिस्कवरी इन एजुकेशन। डिस्कवरी इन एजुकेशन। मैन इज एंडोड विद अ थिंकिंग ब्रेन। इंसान को सोचने वाले एक दिमाग से नवाजा गया है। इंसान और जानवर में खास फर्क क्या है? ये कि जो हमारा जो ब्रेन है, हम उससे सोचने की ताकत रखते हैं। He possesses the ability to observe, analyze, connect and create. तो इंसान में कौन सी काबिलियत है कि वो ऑब्जर्व करता है, यानी किसी भी चीज को ध्यान से देखना, उसे परखना। एनालाइज करता है, एनालाइज करना यानी किसी भी चीज की जांच पड़ताल करना, उसे समझने की कोशिश करना कि ये कैसे बनी है, ये क्या है, ये क्या कर सकती है, उसे एनालाइज करना। कनेक्ट, हमारे अंदर क्वालिटी है कि हम किसी दूसरी चीज के साथ जुड़ सकते हैं और उसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एंड क्रिएट, और हम नई चीजों को बना सकते हैं, इजाद कर सकते हैं। दिस लीड टू डिस्कवरी, और ये सारी जो हमारे अंदर क्वालिटीज है, इससे क्या होता है कि हम नई चीजें बना सकते हैं, या जो चीजें आमतौर पर जिसे किसी और को नजर नहीं आती हैं, तो वो हम चीजों को दरियाफ्त कर सकते हैं। और ये सारी जो क्वालिटीज होती है, ये जानवरों में नहीं होती है। ये खास क्वालिटीज जो है, ये इंसानों में होती है। डिस्कवरी इज पॉसिबल एट एनी एज। डिस्कवरी की जो क्वालिटी है, ये किसी भी उम्र में मुमकिन है। तो डिस्कवरी बेसिकली क्या है कि पता लगाना, ढूंढना। If children are exposed to the path of discovery in education, they will learn through inquiry. तो अगर हम बच्चों से इस तरीके की हम उनको तालीम दें, बच्चों को, कि उन्हें डिस्कवरी का रास्ता अपनाना है, और वो ये करेंगे इंक्वायरी के थ्रू। हम किसी भी चीज़ को डिस्कवर कैसे करते हैं? अचानक कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आती है, हमें उस चीज़ को ढूंढने के लिए जांच पड़ताल करनी पड़ती है, सवाल जवाब करने पड़ते हैं। हम उस चीज़ को ढूंढने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं। तो ये इंक्वायरी यानी उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करना, क्वेश्चन आंसर्स, ये सब इंक्वायरी के अंदर आता है। तो ये जो क्वालिटी है, ये बच्चों के अंदर होनी चाहिए जब हम डिस्कवरी इन एजुकेशन की बात करते हैं। रोसो, Pestalozzi and Dewey have advocated this form of education in their philosophies. रोसो, पेस्टलॉजी और ड्यूई, ये जो लोग थे, ये बड़े बड़े ये फिलोसोफर्स थे। फिलोसोफर्स यानी ये, इन्हें हम फलसफी कह सकते हैं। ये जैसे हम कहते हैं कि जीने का ये फलसफा बताते थे, बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे। हिंदी में जैसे इन्हें ज्ञानी, पंडित भी कह सकते हैं। Psychologists like Piaget, Brunner, and Papert have supported the role of discovery when elucidating their theories of learning. Psychologist कौन होते हैं? जो माहिर नफ्सियात होते हैं, जिसे हम हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहते हैं। ये जो लोग थे, ये उनकी वो खासियत थी, और वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करते थे कि जो एजुकेशन है वो डिस्कवरी के थ्रू होनी चाहिए। और व्हेन एल्यूसिडेटिंग यानी एक्सप्लेन करना, समझाना, वो उनके जो थियोरीज थे उसके थ्रू ये समझाने की कोशिश करते थे लोगों को कि पढ़ने लिखने में इसकी क्या अहमियत है, डिस्कवरी की क्या अहमियत है। सेमोर पेपार्ट सेज, you can't teach people everything they need to know. The best you can do is position them where they can find what they need to know when they need to know it. सीमोर पेपर्ट या सीमोर पेपार्ट ये कहते थे कि हम एक इंसान को या हम लोगों को सब कुछ नहीं सिखा सकते। The best you can do is position them where they can find
what they need to know, when they need to know. लेकिन हम इंसान को ये सिखा सकते हैं कि जब वो किसी सिचुएशन में हो तो उसे उस सिचुएशन के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से, उन हालात के हिसाब से कैसे सोचना चाहिए और उस वक्त उसे किस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, इतना इंसान में अकल होनी चाहिए, उसकी सोच उस डायरेक्शन में जानी चाहिए. When discovery is encouraged in education, the learner draws from his previous experience, sees the organization of the present learning environment, and makes suitable connections to arrive at some new learning. When discovery is encouraged in education, जब एजुकेशन में, तालीम में डिस्कवरी को एनकरेज किया जाता है यानी बढ़ावा दिया जाता है, द लर्नर ड्रॉज फ्रॉम हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस. तो कोई भी नई चीज़ को डिस्कवर करने से पहले जो स्टूडेंट है वो उसके पास्ट एक्सपीरियंस को याद करता है कि ये चीज़ मैंने पहले कब देखी थी या कैसे की थी. सीज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रेजेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, और उस चीज़ को जो करंट हालात हैं, करंट सिचुएशन है, उससे वो जोड़ कर देखता है. एंड मेक्स सूटेबल कनेक्शंस टू अराइव एट सम न्यू लर्निंग. तो पुराने हालात और करंट हालात को वो स्टडी करता है, उन्हें कंपेयर करता है, उन्हें जोड़ कर देखता है और फिर वो उन दोनों से नई चीज़ सीखता है, न्यू लर्निंग होती है. कंसिडर दिस एग्जाम्पल. तो ये एक मिसाल दी गई है. A 6-year-old child has seen plants with green leaves. एक छोटा बच्चा है 6 साल का जिसने एक पौधा देखा है जिसके हरे पत्ते हैं. तो उसके दिमाग में ये चीज़ फिट है कि पौधा होता है और उसके पत्ते हरे होते हैं. ये उसकी क्या हुई, प्रीवियस एक्सपीरियंस है. When she or he visits a botanical garden, she or he sees crotons which may have leaves which are of some other colors. तो अब ये बच्चा जब एक बोटानिकल गार्डन जाता है तो वहाँ वो कुछ ऐसे पौधे देखता है जिसके रंग हरे नहीं थे, वो किसी और रंग के थे. तो ये क्या है, ये उसका करंट एक्सपीरियंस है, करंट या प्रेजेंट लर्निंग एनवायरनमेंट है. The child recognizes that these are leaves, as she or he has some idea about the shape and position of leaves on other plants. लेकिन चाहे उसका रंग अलग हो, लेकिन बच्चा ये समझता है कि ये जो चीज़ है ये पत्ते हैं, क्योंकि जो उनका शेप है, जो उनका पोजीशन है पौधों पर, वो ठीक वैसे ही है जैसे कि हरे पत्तों का था. तो उसे ये समझ में आता है कि हाँ, ये चीज़ भी पत्ते ही हैं. She or he sees that they are of different colors and modifies the previous knowledge structure to accommodate this new knowledge that the leaves need not always be green in color. तो अब उसने क्या किया, उसने उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस को, उसके पिछले एक्सपीरियंस को नए प्रेजेंट लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ जोड़ा, कनेक्शन किया और उसने ये डिस्कवर किया, उसने ये नई चीज़ सीखी कि ये दोनों ही पत्ते हैं, लेकिन पत्ते हरे हो सकते हैं और ये दूसरे कलर के भी हो सकते हैं. तो अब उसने एक नई चीज़ भी सीखी कि पत्ते जो हैं वो नए रंग के भी हो सकते हैं. Thus, the child has indeed discovered something to reconstruct the existing knowledge structure. तो अब बच्चे की जो दिमाग में, जो उसका जो नॉलेज उसके दिमाग में होता है, जो जानकारी उसके दिमाग में है, जो उसके सिस्टम में फिट है, अब उसमें एक नई चीज़ आ चुकी है, एक नई नॉलेज उसके अंदर आ चुकी है जो उसने डिस्कवर की, जो उसने दरियाफ्त की कि पत्ते अलग रंग के भी हो सकते हैं. Discovery in education is possible if the child is offered a stimulating environment where he can explore, experiment, question and express freely. एजुकेशन में डिस्कवरी तभी मुमकिन है जब बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जो स्टिम्युलेटिंग है, यानी स्टिम्युलेट करना यानी हरकत में लाना,
तो बच्चे ऐसे माहौल में होने चाहिए, ऐसे एनवायरनमेंट में होने चाहिए जहाँ उनको कुछ करने का मन करे। ये नहीं कि एक क्लास चल रही है, बस टीचर वहाँ पढ़ाते जा रही है, वहाँ उन्हें एक्ट करने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, जहाँ पर बच्चों को एनकरेज किया जा रहा है कि वो कुछ करते रहें। वेयर शी और ही कैन एक्सप्लोर, जहाँ वो एक्सप्लोर कर पाएँ, यानी नई नई चीज़ों को देख पाएँ, सीख पाएँ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसके हाथ में एक खिलौना देंगे और अगर आप बच्चे से कहेंगे कि ये एक झुनझुना है, हिलाओ, तो क्या वो बच्चा उस तरीके से करने लगता है? नहीं। जो छोटा बच्चा होता है, वो डायरेक्ट आपके इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनता है, वो खुद उस चीज़ को समझना चाहता है। वो उस चीज़ को चबाने की कोशिश करता है, वो उसे हिलाकर सुनने की कोशिश करता है, वो उसे फेंकता है, ये देखना चाहता है कि ये चीज़ को अगर मैं फेंकूँगा तो क्या रिएक्शन होगा। तो जो बच्चे हैं वो एक्सप्लोर करते हैं, उससे जानना चाहते हैं, वो नई-नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंट करना, इसी तरह एक्सपेरिमेंट करना कि जो मेरे माहौल में जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के साथ क्या अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं, ये क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं। क्वेश्चन करना कि बच्चों को एनकरेज करिए कि वो सवाल जवाब कर सकें। इसी तरह उनमें इंक्वायरी करने की एबिलिटी क्रिएट होती है। एंड एक्सप्रेस फ्रीली, और जो बच्चा है वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए, यानी जो वो महसूस करता है, जो वो फील करता है, वो फ्रीली टीचर को बता पाए। ऐसा माहौल होना चाहिए वहाँ पर। Bicknell, Holmes and Hoffman describe three main attributes of discovery learning as बिकनेल, होम्स एंड हॉफमैन, ये नए ज़माने के ये फिलोसोफर्स हैं जो लर्निंग एजुकेशन की दुनिया में इनका बहुत बड़ा, आजकल की दुनिया में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उन्होंने ऐसी 3 चीज़ें बताई हैं जो डिस्कवरी लर्निंग के लिए ज़रूरी हैं, और वो क्या है? एक्सप्लोरिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टू क्रिएट, इंटीग्रेट एंड जनरलाइज नॉलेज। तो बच्चों को एक्सप्लोर करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए ताकि वो क्या कर सकें? क्रिएट कर सकें, नई चीज़ों का ऐजाद कर सकें, इंटीग्रेट कर सकें, यानी जो अपना पुराना नॉलेज है, नए नॉलेज है, उन दोनों को जोड़ पाएँ, समझ पाएँ, उन दोनों के रिश्ते को समझें। एंड जनरलाइज नॉलेज, और जो नई चीज़ उन्होंने सीखी है उसे वो अपने आम जिंदगी में इस्तेमाल कर पाएँ, उन्हें उस चीज़ को अलग से ट्रीट ना करें। अगर वो अच्छी तरीके से समझ जाते हो उस चीज़ को, तो वो उस चीज़ को अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में भी अप्लाई करेंगे, तो वो नॉलेज जो है वो जनरलाइज हो जाएगी। तो एक्सप्लोरिंग यानी नई नई चीज़ें ढूंढना, सीखना, इस तरीके की एक्टिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्टिविटी देना, कि पजल्स देना। तो ये सारी चीज़ों से बच्चों का जो दिमाग है वो इस तरीके से चलेगा कि वो नई नई चीज़ों की खोज करेंगे और जो ऑलरेडी जो वो जानते हैं उसके साथ उसे रिलेट कर पाएंगे और अपनी आम जिंदगी में उसका इस्तेमाल भी करेंगे। Second, student-driven interest-based activities in which the student determines the sequence and frequency. Student-driven यानी जो स्टूडेंट है वो खुद ये डिसाइड करेगा कि उसे जो एक्टिविटीज़ है वो किस तरीके से करनी है। इंटरेस्ट बेस्ड यानी स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जिस चीज़ में उसकी दिलचस्पी है उस हिसाब से वो एक्टिविटीज़ करेगा। और उसका जो सीक्वेंस है एंड फ्रीक्वेंसी, सीक्वेंस यानी कौन सी चीज़ उसे कब करनी है, पहले करनी है, बाद में करनी है, वो डिसाइड करेगा। फ्रीक्वेंसी यानी कौन सी चीज़ उसे कितनी बार करनी है वो डिसाइड करेगा। तो टीचर नहीं बताएंगे स्टूडेंट्स को, लेकिन स्टूडेंट्स खुद अपनी जो एक्टिविटी है अपनी दिलचस्पी के हिसाब से चूज करेंगे। Activities to encourage integration of new knowledge into the learner's existing knowledge base, और ऐसी चीज़ें उन्हें दी जाएं जिससे उन्हें बढ़ावा मिले
कि इंटीग्रेशन ऑफ न्यू नॉलेज विद एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस, यानी जो नई चीज़ वो सीख रहे हैं उससे जो एग्जिस्टिंग उनका नॉलेज बेस है, यानी पहले से जो वो चीज़ें जानते हैं, उन दोनों को वो कैसे कनेक्शन उसका करते हैं। इंटीग्रेट करना यानी दो चीज़ों को मिलाना, जोड़ना। तो वो हम उनमें बच्चों में उस चीज़ को एनकरेज करना चाहिए। डिस्कवरी इन एजुकेशन पुट्स द स्टूडेंट्स इन एन एक्टिव रोल। तो जब हम डिस्कवरी इन एजुकेशन की बात करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिव रोल में आ जाते हैं, जहाँ पर वो खुद कुछ करने लगते हैं। ये नहीं कि क्लास में बस बैठ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस टीचर की लेक्चर को सुन रहे हैं। देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम कंटेंट टू प्रोसेस। तो कंटेंट यानी कि बस उन्हें एक मटेरियल दिया जाता है, चलिए इसे पढ़िए, उस चीज़ से वो शिफ्ट हो रहे हैं एक प्रोसेस की तरफ। यानी एक एक प्रोसेस हम कहेंगे कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ जाने के लिए जो रास्ता होता है, वो उस सफ़र पर चल पड़े हैं, उस प्रोसेस पर चल पड़े हैं, ना कि सिर्फ एक नॉलेज लेकर वो बैठ गए हैं। Deeper understanding is fostered and failures are accepted as steps to success. Deeper understanding is fostered. Foster करना यानी किसी चीज़ को पक्के तरीके से दिमाग में डालना। तो जो बच्चे हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो समझ है, वो डीप हो जाती है। उन्हें बहुत ही गहराई से कोई चीज़ समझ में आती है जब वो खुद कोई चीज़ को डिस्कवर करते हैं। एंड फेलियर्स आर एक्सेप्टेड एज स्टेप्स टू सक्सेस। और ये नहीं कि बस एक बार में ही उन्हें सक्सेस मिल जाएगा, वो जो चीज़ है उसमें उन्हें सारी चीज़ें समझ आएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब हम डिस्कवर करते हैं, जब हम नई चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम सीख रहे होते हैं। तो इसमें हार जीत होती रहती है, कभी बच्चे फेल होंगे, कभी बच्चे पास होंगे। तो उन्हें इस चीज़ का डर नहीं होना चाहिए कि अब मैं ये कुछ नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, तो क्या अगर ये नहीं चलेगी तो क्या होगा, क्या मुझे डांट पड़ेगी। नो, हमें बच्चों को एनकरेज करना है, स्टूडेंट्स को एनकरेज करना है कि नो प्रॉब्लम, आप आगे चलकर फेल भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, आप फिर से कोशिश करिए, अब नए तरीके से देखिए। तो जो डिस्कवरी एंड लर्न एजुकेशन है उसका ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। इन हिज वर्क टू अंडरस्टैंड इज टू इन्वेंट। इन हिज वर्क, ये जो पियाजेट है उनकी बात हो रही है कि उनका एक बहुत अच्छा उनकी एक किताब है उनकी, जिसमें उन्होंने बताया है कि किताब का नाम है टू अंडरस्टैंड इज टू इन्वेंट। तो उसमें उनका एक पेपर है जो खास लर्निंग प्रोसेस के लिए है, जो डिस्कवरी लर्निंग प्रोसेस को अच्छे से समझाता है। तो उन्होंने उसमें क्या लिखा है, that understanding comes from discovery, and that without understanding, production and creativity are lost and the individual is caught in only repetition. तो उन्होंने उनकी इस किताब में, उनके इस फलसफे में क्या समझाया है कि अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम डिस्कवरी, कि जब हम डिस्कवरी करेंगे, जब हम किसी चीज़ की खोज करेंगे, उसे दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे, तब हम उससे अच्छे से समझ पाएंगे। अगर रेडीमेड चीज़ आपको परोसी जाएगी तो आप सिर्फ उसे सुनेंगे, जैसे बच्चे अगर उन्हें कुछ सिखाया जा रहा है तो वो सिर्फ रट्टा मारेंगे, लेकिन क्या वो समझेंगे? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और बगैर समझे प्रोडक्शन एंड क्रिएटिविटी आर लॉस्ट, यानी जो वो चीज़ बन रही है, प्रोडक्शन और जो क्रिएटिविटी है, जो नई चीज़ें बनाने की जो ताकत होती है हमारे दिमाग की, वो चली जाती है, क्योंकि रेडीमेड चीज़ें बच्चों के सामने हैं और उन्हें हम एनकरेज नहीं करते हैं कि वो अपने दिमाग से सोचें। तो उनका जो दिमाग है वो भी उसी तरह चलने लगता है कि वो उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। नई नई चीज़ों को समझने में, नई चीज़ों को इन्वेंट करने में उनका दिमाग नहीं चलता है। एंड द इंडिविजुअल इज कॉट इन रेपिटेशन, और वो बस चीज़ों को दोहराना शुरू कर देते हैं, वो उसे एक नए एंगल से नहीं देख पाते हैं।